अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफिट सीरीज में आज हम सुलेमान अलसलाम का वाक़या सुनेंगे। सुलेमान अलसलाम अल्लाह के एक ऐसे नबी थे जिनके जैसी बादशाहत किसी और की नहीं थी। वह सिर्फ इंसानों के ही नहीं बल्कि जानवरों, परिंदों और जिनों के भी बादशाह थे और सबकी ज़बान को समझ सकते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर भी इख्तियार था और वह कुछ ही सेकंडों में इधर से उधर आ जा सकते थे। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कुरान में कई जगह अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। सुलेमान अलसलाम दाऊद अलसलाम के बेटे थे। अल्लाह ने बाप और बेटे दोनों को नबूवत से नवाजा था। सुलेमान अलसलाम को अल्लाह ने एक ऐसा बादशाह बनाया कि आज तक सारी दुनिया में ऐसी बादशाहत और किसी के पास नहीं थी, क्योंकि खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से यह दुआ की थी, ए अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी और के साया निशान न हो। फिर अल्लाह ने हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में दे दिया। सुलेमान अलसलाम जहाँ चाहते वहाँ उन्हें नरमी से पहुँचा दिया करती थी। महीनों का सफ़र सुलेमान अलैहिस्सलाम मिनटों में तय कर लिया करते थे और अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिनों पर कंट्रोल दे दिया। जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से बुलंद इमारतें तामीर करते थे, दरिया में गोता लगाकर उनसे हीरे जवाहरात और मोती वगैरह निकालते थे जो आम काम इंसानों की ताकत से ज़्यादा होते थे। सुलेमान अलसलाम जिनों से वह काम लिया करते थे जो जिन आपका कहना नहीं मानते थे और शरारतें करके कामों में रुकावट डालते थे। आप उन्हें जंजीरों में जकड़ कर कैद खाने में डाल देते थे। और सुलेमान अलसलाम की खास सिफतों में से एक सिफत यह थी कि वह जानवर और परिंदों की बोली को समझ सकते थे। सूर, नमकूल, तमाम लश्कर जिन्नात, इंसान और परिंदों में से जमा किए गए। जब वह चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, हटो, अपने अपने घर में घुस जाओ। ऐसा ना हो कि बेखबर में सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें रोक डाले। अल्लाह ने एक छोटी सी चींटी की यह बात सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुनवा दी। इस बात पर सुलेमान अलसलाम मुस्कुराकर हंस पड़े। कहने लगे, ए परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर इनाम की हैं और मैं ऐसे नेक अमल करता रहूं जिससे तू खुश रहे और मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल फरमा दे। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को फैसला करने की ज़बरदस्त सलाहियत अता फरमाई थी। एक बार दो औरतें अपना मुकदमा दाऊद अलैहिस्सलाम के पास लाईं। दोनों को अल्लाह ने एक एक औलाद दी थी। एक भेड़िए ने हमला करके बड़ी उम्र वाली का बच्चा खा लिया। औरत चालाक थी, उसने छोटी उम्र वाली का बच्चा छीन लिया। कहने लगी, यह मेरा बच्चा है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा बच्चा बड़ी औरत के पास है तो उसके हक में फैसला दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाज़त चाहते हुए कहा, क्या मैं इस मुकदमे का फैसला कर सकता हूँ? दाऊद अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने औरत से कहा, बच्चा मुझे दे दो। बच्चा हाथ में लेकर उन्होंने तलवार निकाली और दोनों औरतों से फरमाया, मैं इसके दो टुकड़े करके तुम दोनों में बराबर बराबर तकसीम करने लगा हूँ। यह सुनकर बड़ी औरत बोली, ठीक है, जबकि छोटी औरत ममता की वजह से चिल्ला उठी। कहने लगी, आप इस बच्चे को जिंदा रहने दें और इसी को दे दें। यह सुनते ही सुलेमान अस्सलाम बोल उठे, तू ही इसकी माँ है। जिसे अपने बच्चे के टुकड़े देखना बर्दाश्त न हो सका, फिर बच्चा उसकी असल माँ को दे दिया गया। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम सारे परिंदों की खबर ले रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एक परिंदा हुदहुद वहां नहीं है तो उन्होंने फरमाया, क्या बात है, हुदहुद नजर नहीं आ रहा? क्या वह वाकई गैर हाजिर है? यकीनन मैं उसे सख्त सजा दूंगा अगर वह मेरे सामने कोई माकूल वजह बयान न करे। थोड़ी ही देर में हुदहुद वहां आ गया और बोला, मैं ऐसी खबर लाया हूँ कि आपको उसकी खबर भी नहीं है। मैं सबा की तरफ गया। मैंने देखा कि उनकी बादशाह एक औरत है जिसे हर किस्म की चीज से कुछ न कुछ दिया गया है और उसका तख्त भी बड़ा अजीम है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया है। शैतान ने उन्हें सीधे रास्ते से हटा दिया है। हुदहुद एक ऐसा परिंदा था जो सूखी जमीन में पानी वालों का पता लगा लिया करता था। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी यही हुदहुद बताया करता था कि पानी कहाँ है। फिर आप जिन्नात के जरिए वहां से पानी निकलवा देते थे। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह इत्तला सुनी तो वह बहुत हैरान हुए। उन्होंने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी बात की तस्दीक कर लेते हैं। मेरे इस खत को लेकर जाओ और उन्हें दे दो। फिर उनके पास से आना और देखना कि वह क्या जवाब देते हैं। आपने एक खत
लिख कर उसे दे दिया। खुद वो खत लेकर खत उनके सामने गिराकर खुद उड़कर दीवार पर जा बैठा। खत देखकर मालिक बिल्किस ने कहा, ए सरदारों, मेरी तरफ एक बावक्त खत डाला गया है जो सुलेमान अलसलाम की तरफ से है और जो बख्श करने वाला मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू होता है। इसमें यह लिखा है कि तुम सरकश न करो और मुसलमान मेरे पास आ जाओ। मलिकाए बिल्किस ने कहा, ए मेरे सरदारों, तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी चीज का फैसला तुम्हारी राय के बगैर नहीं करती। सबने जवाब दिया, हम ताकत और कुव्वत वाले हैं, सख्त लड़ने वाले हैं। आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए कि आप हमें क्या हुक्म फरमाते हैं। मलिका बिल्किस ने कहा, बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के इज्जतदार लोगों को जलील कर देते हैं, और यह लोग भी ऐसा ही करेंगे। मलिकाए बिल्किस यह अंदाजा करना चाहती थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम किस किस्म के बादशाह हैं और यह कि वह उनके खिलाफ लड़ सकेंगे भी या नहीं। चुनाचे उसने फिलिस्तीन की तरफ बेशुमार तोहफे फरमान किए ताकि लड़ाई की नौबत ना आए। लेकिन जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ये तोहफे पहुंचे तो वह गजबनाक हो गए। जब कासदन अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने फरमाया, क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने उससे बहुत बेहतर दे रखा है जो उसने तुम्हें दिया है। बस तुम ही अपने तोहफों से खुश रहो। जाओ, उनकी तरफ वापस लौट जाओ। हम उनके मुकाबले वह लश्कर लेकर आएंगे जिनके सामने पड़ने की उनमें ताकत नहीं, और हम उन्हें जलील करके वहां से निकाल बाहर करेंगे। कासदन का जवाब सुनकर और यह सूरत हाल देखकर दहशत ज़दा हो गया। उसने मलिकाए बिल्किस की तरफ जाकर ये सारी हकीकत बयान कर दी। मलिकाए बिल्किस ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को पैगाम भिजवाया कि हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। जब यह पैगाम सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो आप अपने दरबारियों की तरफ, मुतजेस तुम में से कोई है जो मलिकाए बिल्किस के यहाँ पहुंचने से पहले उनका तख्त यहाँ ला दे। एक जिन ने कहा, आप अपनी मजलिस से उठें, इससे पहले कि मैं उनका तख्त आपके पास ला देता हूँ। एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था वो बोला, आप पलक झपकाएं, इससे पहले मैं उनका तख्त आपके पास पहुंचा सकता हूँ। और उसने फौरन मलिकाए बिल्किस का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने लाकर रख दिया। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को अपने सामने पाया तो उन्होंने फरमाया, यह मेरे रब का फजल है ताकि वह मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या नाशुक्र करता हूँ। जो शुक्रगुजारी करे वह अपने ही नफ़ा के लिए शुक्रगुजार है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह है और कर्म करने वाला है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त में तब्दीली का हुक्म दिया। उस तख्त में से हीरे जवाहरात निकाल दिए गए और दूसरी जगह लगा दिए गए ताकि उसकी सूरत बदल जाए। फिर जब मलिकाए बिल्किस वहां आ गई, उनसे पूछा गया, क्या आपका तख्त भी ऐसा ही है? मलिकाए बिल्किस ने ना तो हाँ कहा, क्योंकि वो अपना तख्त पीछे सबा के इलाके में छोड़ आई थी, और ना ही उन्होंने ना कहा क्योंकि यह उन्हीं का तख्त महसूस हो रहा था। अलबत्ता इसमें कुछ तब्दीली महसूस जरूर हुई थी। काफी सोचकर उन्होंने जवाब दिया, ये तख्त मेरा ही लगता है। इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम मलिकाए बिल्किस को एक महल में ले गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी सल्तनत का ऐसा मंजर दिखाना चाहते थे जो किसी इंसान ने पहले ना देखा हो। यह महल मुकम्मल तौर पर शीशे का बना हुआ था। इससे दूसरी तरफ भी देखा जा सकता था। फर्श भी शीशे के थे। शीशे के नीचे पानी छोड़ा गया था। पानी चलता रहता था। आप मलिकाए बिल्किस को लेकर उस महल में दाखिल हुए। वह बहुत हैरान हुई कि इस महल में तो पानी बह रहा है। उन्होंने अपना लिबास कुछ ऊपर कर लिया ताकि वह भीग न जाए। फिर मलिकाए बिल्किस ने अपना पैर पानी पर रखना चाहा तो वह शीशे पर पड़ा। इस बात पर मलिकाए बिल्किस को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह धोखा खा गई। यह शीशे का महल इतना आलीशान था जिसे जिनों के जरिए बनाया गया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह ऐसा महल है जिसके नीचे भी शीशे जड़े हुए हैं। यह अजीम सल्तनत देखकर वो जान गई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह ही नहीं है बल्कि अल्लाह के नबी भी हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिकाए बिल्किस को ऐसे मोज़त इसलिए दिखाए ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि अगर दुनिया की सल्तनत इतनी बेहतरीन हो सकती है तो अल्लाह कैसा बादशाह होगा। अल्लाह के सामने सूरज तो कुछ भी नहीं जिसकी वह इबादत किया करती थी। मलिकाए बिल्किस कहने लगी, ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया।
अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की फर्माबरदार बंदी हूँ। मलकाए बिल्किस के साथ साथ उनकी पूरी कौम ईमान ले आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा तामीर करवाई। इसकी पहली तामीर याकूब अलैहिस्सलाम ने करवाई थी, लेकिन जब बुत नुस्र ने अपना कब्जा जमा लिया तो उसने मस्जिदुल अक्सा तोड़ दी थी। लेकिन जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बासाहत अता की तो उन्होंने मस्जिदुल अक्सा की तामीर शुरू करवा दी। इसके साथ साथ उन्होंने हैकल सुलेमान की भी तामीर करवाई। यहूदी आज तक उसको मुकद्दस समझते हैं। हैकल सुलेमानी मस्जिद अल अक्सा के बिल्कुल करीब है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदुल हरम में एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज के बराबर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारी रीच बढ़ती है। थैंक यू।